पूज्य पिताजी साहब का निर्वाण 6 जून 1992। पूज्य गुरुदेव के कथनानुसार पहले बाबा का काम होगा, फिर बबलू की शादी होगी, तीसरे नंबर पर मकान बनेगा। कुछ समय का ऐसा चक्र चला कि दिसंबर 1991 से हम लोगों का निवास गांव पर हो गया था। गांव पर रहकर ही मकान के निर्माण का काम एवं ऑफिस का काम प्रतिदिन बनारस आकर अप डाउन करके करता था। जनवरी माह में पूज्य बाबूजी पिताजी को देखने हेतु गांव पर पधारे और कहे कि बाबा भीष्म पितामह हो गए हैं, यानी 6 महीने इनकी अवस्था शेष है। मिर्जापुर शिवरात्रि भंडारे के पश्चात पिताजी घर में ही गिर पड़े और उनके कूल्हे के पास की हड्डी टूट गई। पूज्य बाबूजी ने प्लास्टर एवं ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया। डॉक्टर रामाश्रय उपाध्याय को दिखलाकर कच्चा प्लास्टर एवं दवा वगैरह शुरू किया गया। मैं गांव से बनारस आकर बैंक करता एवं मकान का भी थोड़ा बहुत काम देखता, फिर गांव लौटकर पिताजी के साथ रात्रि को में लेटता। रात में पूज्य पिताजी अपने से करवट भी नहीं बदल पाते थे। टट्टी भी चौकी पर ही थोड़ा थोड़ा करके करते थे। कोई भी कपड़े से पोंछ देता था। रात में यह काम मुझे ही करना पड़ता। रात्रि को जागरण हो जाता, लेकिन पूज्य गुरुदेव की दया कृपा से कभी थकान महसूस नहीं किया। बस से ही ड्यूटी जाता एवं बस से वापस आता। पूज्य गुरुदेव ने कुछ सत्संगी भाइयों से कहा भी था कि कभी कभी दीनानाथ की रात में मदद कर दिया करिए। ज्ञातव्य है कि इसके पहले जब मैं गांव पर जाता था तो कई भाई रात्रि के समय मेरे पास पूजा करने हेतु आकर सोते थे, लेकिन पिताजी के अस्वस्थ होने पर कोई नहीं आया। कहीं भंडारे में जाना होता तो भूषण से कहता, वह आकर रात्रि में पिताजी के पास सोते एवं मदद करते। 1 महीना पहले ओबरा में भंडारे के समय पूज्य गुरुदेव ने फरमाया था कि बाबा का काम कुंडरिया भंडारे में हो जाएगा। 5 जून को कुंडरिया भंडारे में शामिल होने हेतु गुरुदेव अन्य साल की तरह सुबह पधारे और नाश्ता करने के बाद मुझे बाउंड्री में लिवा गए तथा एकांत में 6,000 रुपये दिए और कहे कि रखिए, काम आएगा। भंडारा चलता रहेगा और बाबा का काम हो जाएगा। पिताजी की चारपाई हमारे दरवाजे में थी और उनको 6 महीने से थोड़ा थोड़ा करके टट्टी भी कई बार हो रहा था, लेकिन उससे उनके शरीर में कोई कमजोरी नहीं आई थी। हम लोगों के मन में यह विचार आया कि पिताजी की चारपाई बगल वाले मकान में कर दिया जाए, जिससे किसी सत्संगी भाई को भंडारे के समय परेशानी न हो। आपने मना किया कि बाबा जहाँ हैं वहीं पर रहेंगे। अब मेरे मन में यह निश्चय हो गया कि पिताजी का निर्वाण भंडारे के दौरान हो जाएगा। इसलिए 5 जून की रात्रि में मैं उनके साथ ही उनके चारपाई के पास लेटा, जिससे उनको कोई कष्ट न हो। 6 जून की सुबह पिताजी को खूब पतली टट्टी हुई। करीब 6 बजे आप पूज्य सुंदरलाल जी करीब 8 बजे आप पूज्य सुंदरलाल जी के साथ सबको पूज्य पिताजी के पास से हटाकर पधारे और आधा घंटा बैठकर पिताजी को तवज्जो फरमाई। फिर बाहर वापस आ गए। फिर मैं, भाई राम गोविंद मिश्र, भाई बंसनारायण उपाध्याय, भाई उमाशंकर चौबे एवं भाई डॉक्टर आरवी सिंह के साथ पिताजी के पास काफ़ी देर तक बैठकर ध्यान किया, जिससे उनके अंदर कोई बाहरी ख्याल न आ सके। उसी समय भाई भोलानाथ जी होम्योपैथ की दवा को घोल बनाकर पूज्य पिताजी को थोड़ी थोड़ी देर पर चम्मच से पिला रहे थे। बाद में पूज्य बाबूजी पधारे एवं भोलानाथ से कहे कि दवा देना बंद कर दो, यही न 2-1 घंटे और चलेंगे। तब भोलानाथ जी ने दवा देना बंद कर दिया। इसके 2 माह पहले
एक आदमी आया था जो हनुमान जी की मूर्ति रखता था। मूर्ति को कान के पास रखकर सबका भविष्य बतलाता था। उसने मूर्ति को कान के पास रखकर मुझे पिताजी के वास्ते बतलाया था कि बाबा का पुण्य स्वर्ग में जमा है और बारिश होने के पहले चले जाएंगे। आपके पुण्य के प्रताप से आपने पूज्य गुरुदेव, पूज्य सुंदरलाल जी, संबंधी जनों एवं सभी सत्संगी भाई बहनों के बीच 10 बजे अंतिम सांस ली एवं पूज्य गुरुदेव ने उनको निज धाम में पहुंचा दिया। 5 जून की शाम से ही भंडारा शुरू हुआ था। 6 तारीख की सुबह की पूजा समाप्त हो चुकी थी। ऐसा माहौल था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पूज्य बाबूजी ने कहा कि कुछ भाई अंतिम संस्कार हेतु बनारस चले जाएंगे और यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम पूर्ववत चलता रहेगा। खाना खाने का समय हो गया था और बाहर पूज्य पिताजी का मृत शरीर पड़ा था। गांव के कुछ भाई जो सत्संग में शामिल नहीं होते थे, वे भी वहां पर उपस्थित थे। इसी दौरान यह निश्चित किया गया कि प्रसाद तैयार है, लोग प्रसाद ग्रहण करके ही अंतिम संस्कार हेतु बनारस चलेंगे। सभी सत्संगी भाई प्रसाद लेने हेतु बैठ गए और उनके साथ अन्य गैर सत्संगी भाई जो थे उनको भी उन्होंने भी बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। गुरु की महिमा अनंत है। ऐसा काम गुरुदेव ने कर दिखाया जो न तो भूत में कभी हुआ था न भविष्य में होगा कि मृत शरीर घर में बाहर पड़ा हो और सब लोग उसी घर में खाना खा रहे हों। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात 50 भाई राम रघुवर की धुन लगाते हुए जनसा पहुँचे और पिताजी का मृत शरीर इलाका मास्टर की बस में आगे वाली सीट पर रखकर बनारस पहुंचकर अंतिम संस्कार करके रात्रि में गांव वापस आ गए। यहाँ आने के बाद गांव वालों की बुद्धि खुली। बबलू और गुड्डू को अपने पक्ष में करके तेरही की रस्म घंट बांध कर करने के वास्ते दबाव बनाने लगे। यह समस्या लेकर लोग बबलू और गुड्डू के साथ बाबूजी के पास पहुँचे। पूज्य बाबूजी ने फरमाया कि बाबा को जहाँ पहुँचना था मैंने पहुँचा दिया है। जो आप लोग करना चाहें करें, लेकिन दीनानाथ से पूछ लें। मैं भी वहीं पर था। मैंने कहा कि यह सब कुछ नहीं होगा। तीसरे दिन 8 जून को भंडारे की समाप्ति के बाद शाम को शांति पाठ, हवन एवं भोजन की व्यवस्था की जाएगी। आपकी दया कृपा से सब लोग राजी हो गए। भंडारा की समाप्ति के बाद सुबह ही सब्जी, प्रसाद आदि सामग्री मंगा ली गई। कुछ सत्संगी भाई भी रुके तथा गांव के सत्संगी भाइयों के अलावा गांव और लोगों को भी निमंत्रण भिजवाया गया। कुछ गांव के लोग सम्मिलित नहीं भी हुए। इस तरीके से गुरुदेव द्वारा कहा गया कि बाबा का काम पहले होगा, उसके बाद बबलू की शादी, उसके बाद मकान का काम होगा। अक्षरशः सत्य हुआ। बबलू की शादी सन 1993 में कई जगह से लोग रिश्ता करने हेतु आए, लेकिन बबलू की शादी मिर्ज़ापुर में ही तय हुई। तय होने के पहले बड़ी बहू बाबूजी के निवास पर पहुंची। पूज्य गुरुदेव ने देखा और कहा कि लड़की बहुत सेवा करेगी। शादी 1 मार्च 1993 को बजहाँ गांव में संपन्न हुआ, जिसमें पूज्य गुरुदेव एवं पूज्य रघुवीर प्रसाद कानपुर ने शिरकत की। बबलू की शादी में बहुत ज़्यादा आदमी एवं गाड़ियों की व्यवस्था हुई।
इसके साथ साथ एक बस भी गई थी। पूज्य गुरुदेव द्वार पूजा के बाद मिर्ज़ापुर वापस चले गए। शादी के बाद पता चला कि बड़ी बहू इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है, रिजल्ट आया, फेल हो गई। जब गुरुदेव को पता चला कि फेल हो गई है तो आपने कहा कि मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि फेल हो जाए। बसंत पंचमी 1994। पूज्य गुरुदेव के कथनानुसार हमारे बनारस वाले मकान में गृह प्रवेश बसंत पंचमी को रखा गया। अशोक हमारे मकान से सटा हुआ एक हाल पहले से बना चुके थे। हाल को देखकर मेरे मन में यह ख्याल आया कि बसंत पंचमी को गृह प्रवेश भंडारे से शुरू हो। क्योंकि परम पूज्य चचा जी महाराज परम पूज्य लाला जी के जन्मदिन पर भंडारा बहुत पहले से ही करते थे और जाने के बाद भी आपकी समाधि पर बसंत पंचमी का भंडारा होता है। दिन में लोग कई खेमे में आकर जगह जगह सत्संग करते हैं। रात में कुछ ग्रुप में लोग धर्मशाला में या अन्य जगह सत्संग करते हैं। पूज्य गुरुदेव का पहले से ही आदेश था कि कोई भी सत्संग का कार्यक्रम बुजुर्गान के जन्मदिवस या निर्माण दिवस पर रखा जाए। पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया कि ऐसा मेरा विचार है। आपने सहर्ष आज्ञा दे दी। उसी साल यानी 1994 बसंत पंचमी से बनारस में भंडारे की शुरुआत हुई और आज तक उनकी दया कृपा से चल रहा है। इजाज़त पूजा कराने की 22 मई 1986 को पूज्य गुरुदेव ने मुझे गांव वाले भंडारे के दौरान गांव की एक लड़की को पूजा कराने का आदेश दिया। मैंने उनके आज्ञा का पालन किया। पूज्य गुरुदेव ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और उसकी हालत दरियाफ्त की। उसका कल्ब जागृत हो गया था। पूज्य गुरुदेव ने किसी को लिखित तौर पर पूजा कराने की अनुमति नहीं दी, बल्कि प्रैक्टिकल इजाज़त दी, जिसको सब सत्संगी भाई 11 वर्षों से देखते रहे एवं जानते रहे। आपने हमारी समझ से 4 भाइयों को पूजा कराने की इजाज़त दी थी। श्री राम द्विवेदी, डॉक्टर दीनानाथ चौबे, श्री बंश नारायण उपाध्याय, श्री राम गोविंद मिश्रा। जब कोई नया सत्संगी आता तो अक्सर मेरे या भाई बंश नारायण उपाध्याय जी के पास भेजते थे। बाद में उसको बुलाकर अपने पास उसको समझाते थे। शुरू में कुछ दिनों तक भाई राम गोविंद मिश्र के पास भी कुछ लोगों को भेजे थे। बाद में उनके पास लोगों को भेजना बंद कर दिए। एक बार भाई राम बचन विश्वकर्मा से पूज्य गुरुदेव ने फरमाया था कि बाद में एक ही रहता है। जब बाबूजी माताजी को दिखाने लोहा डॉक्टर के पास नवंबर 1986 में पहुँचे तो आपने मुझसे पूछा कि कैसे पूजा पर बैठाते हो। मैंने आपसे सब बतलाया। आपने तस्दीक किया, कहा ठीक है। एक बार आपने मुझसे कहा कि तुरंत पूजा पर नहीं बैठाना चाहिए, कुछ दिन आदमी आता जाता रहे तो ठीक है। किसी को पूजा बतलाने के पहले उससे उसकी पूजा पद्धति का हाल चाल पूछना चाहिए। जब वह बतलाने लगे तो अपने ख्याल में हो जाना चाहिए। इससे अंदर शक्ति ट्रांसफ़र होने लगती है और बुजुर्गों की कृपा का पात्र जल्द हो जाता है। दिसंबर 1988। 12 नवंबर 1988 को पूज्य गुरुदेव पूज्य माताजी को दिखाने हेतु सिकरौल अशोक के मकान पर पधारे। मैं सुबह शाम आता। काफ़ी सत्संगी भाई साथ में रहते। इस दौरान कई सत्संगी भाई साथ में रात्रि एवं दिन में आपके पास रहते थे। एक दिन पूज्य गुरुदेव एक औरत को पूजा में बैठाए थे। जब मैं बैंक से वापस आया तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, चौबे इनको बैठाइए। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। बैठने के बाद पूज्य गुरुदेव ने पूछा, क्या स्थिति है।
मैंने कहा कि शब्द की जागृति नहीं है। तब आपने फरमाया कि देखिए, न तो मैं न तो आप, कोई किसी का शब्द जागृत नहीं कर सकता। यह सब इस कृपा से ही होता है, तो इसमें अभिमान करने की जरूरत नहीं है कि मेरे वजह से शब्द जागृत हुआ। इस औरत को मैं इसके पहले भी पूजा में बैठा चुका था। आपने फरमाया कि जो व्यक्ति पत्थर योनि या वृक्ष योनि से मनुष्य शरीर धारण करता है, उसको शब्द नहीं सुनाई देता। जिसका करीब करीब अंतिम जन्म रहता है, उसी को शब्द महसूस होता है। फिर इसके अभ्यास से इसी जन्म में ही प्राणी आवागमन से मुक्त हो जाता है। इस तरीके से पूज्य गुरुदेव अपने सामने प्रैक्टिकल कराकर सब पूजा के गुण रहस्य को बतलाया करते थे। बैजनाथ दुबे का उद्धार। 12 नवंबर 1988 को पूज्य गुरुदेव माता जी को दिखाने हेतु बनारस आने वाले थे। पूज्य गुरुदेव के आने के पूर्व ही मैं कुछ सत्संगी भाइयों के साथ अर्दली बाजार लोहा डॉक्टर के पास मौजूद था। मेरे साथ भाई बैजनाथ दुबे भी मौजूद थे। वह सुबह ही मेरे नाटी इमली मकान पर साइकिल से आ गए थे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव एवं गुरु माता के आने की सूचना पहले से ही सबको थी। मैंने आपसे कहा कि दुबे जी, पहले आप ही लोहा डॉक्टर को दिखला दीजिए, क्योंकि आपके पैर में घुटने में दिक्कत थी, सीधे खड़े होकर नहीं चल पाते थे। वह राजी हो गए। उनको पहले दिखलाया गया। पूज्य गुरुदेव से मिलने के बाद वह अपने घर दुबौलिया लौट गए। 3-4 दिन बाद वापस फिर गुरुदेव से मिलने बनारस आए और मुझसे कहे कि चौबे जी, अब मैं दोनों हाथ में बाल्टी का पानी लेकर सीधा खड़ा होकर चलने लगा हूँ। मेरा पैर काफ़ी ठीक है। मिलने के बाद फिर वह गांव चले गए। फिर गुरुदेव के बनारस निवास के दौरान गांव पर ही उनकी आंत फंस गई। वे टैक्सी से लहुराबीर आए, गाड़ी में बैठे थे। मुझे सूचना लगी। मैं बैंक से नीचे आया और आपको देखने हेतु गाड़ी के पास गया। आपने कहा कि बहुत दर्द है। मैं लहुराबीर एक डॉक्टर को देखा, वह नहीं थे। सोचा कि यहीं दिखला दूं। डॉक्टर के न मिलने पर मैंने आपसे कहा कि आप लोग बीएचयू चलिए, मैं राज साहब को फ़ोन कर दे रहा हूँ, वह वहाँ एडमिट करवा देंगे। मैं सिकरौल जाकर पूज्य गुरुदेव एवं कृष्णा जी को बतलाता हूँ और कृष्णा जी को दिवाकर तुरंत हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। मैं सिकरौल के लिए रवाना हुआ और वहाँ पर लहुराबीर में ही आपका शरीर छूट गया। क्योंकि मैं कहा था कि बीएचयू चलिए, आप लोग बीएचयू गए। राय साहब से मिले। राय साहब मृत्यु के बाद भी एडमिट करवा कर मृत्यु प्रमाण पत्र दिलवाए। सिकरौल से जब मैं कृष्णा जी के साथ बीएचयू पहुँचा तो उपर्युक्त घटना क्रम की जानकारी हुई। फिर मैं पुनः पूज्य गुरुदेव को बतलाने और उनको घाट पर पहुँचने हेतु एक आदमी को भेजा। वह आदमी सिकरौल जाकर पूज्य गुरुदेव को सूचना दी। आप सूचना पाते ही तुरंत दुबे जी को अंतिम दर्शन देने हेतु बीएचयू पहुँचे। वहाँ से लोग बाडी लेकर हरिश्चंद्र घाट पहुँच गए थे। आप घाट पर पहुँचे और कफन को हटवा कर चेहरा देखे। दुबे जी का एक प्रिय भजन था जो हमेशा गाते थे, गंगा जी का तट हो, सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। यह भजन साक्षात साकार होते हुए देखा गया। अंतिम संस्कार समाप्त होते कृष्णा जी अपने घर चली गई। कुछ दिन पहले आप सिकरौल में पूज्य गुरुदेव की सेवा में आई थी। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन था। दुबे जी पूज्य गुरुदेव के वास्ते धीना भंडारे में बिछाने हेतु एक गोनरी बनवा कर लाए थे। धीना का भंडारा
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होता है। दुबे जी साइकिल से ही उस क्षेत्र के सत्संगी भाई बहनों के पास जाकर सत्संग में शामिल होने हेतु उत्साहित करते थे और प्रेम से भजन भंडारा के समय सुनाते थे। इस तरीके से आपका कल्याण हो गया। एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दशहरी आम रखा था। आपने कहा कि सबको बांट दीजिए। खाने के समय मेरे मन में विचार आया कि जो गला हुआ आम है उसको पहले बांट दूं। तुरंत आपने कहा कि गले हुए आम को अलग कर दीजिए, अच्छे अच्छे आम सबको खाना के समय दीजिए। आपके यहाँ माताजी का यही नियम था कि अच्छे अच्छे चावल भंडारे वास्ते रखती थी और कानपुर अपने गुरु महाराज के भंडारे में भेजती थी और घर पर अपने वास्ते कोई भी अनाज प्रयोग में लाती थी। गुरुदेव एवं गुरुमाता अपने आध्यात्मिक बच्चों को हमेशा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते थे, जिससे बच्चों का आचरण व्यवहार उच्च से उच्च स्तर का बनकर दूसरों वास्ते उदाहरण बन सके। एक बार लहुराबीर सत्संग में गुरुदेव से मिन्नी अभय सिंह ने कहा कि बाबूजी चौबे जी कभी बीमार नहीं पड़ते, इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आपने तुरंत कहा कि मैं चाहता हूं कि इससे भी अच्छा रहे। मैं कोशिश करता हूं कि नियमित जीवन शैली अख्तियार करूं, लेकिन इसके बाद भी 2 साल पहले जब मैं बीमार पड़ा, मलेरिया एवं टाइफाइड साथ साथ हो गया। 1 महीने तक बीमारी दवा के बावजूद चली गई। तब मुझे ज्ञान हुआ कि शरीर की कंट्रोलिंग ईश्वर के हाथ में है, जैसा चाहे रखे। इसमें इंसान की बस नहीं चलती। जैसा कि हजरत मूसा जब एक बार बीमार पड़े तो खुदा से प्रार्थना किया कि मुझे सेहत दो, ठीक हो गए। दोबारा जब बीमार पड़े तो फिर प्रार्थना किए कि ठीक हो गए। लेकिन जब तीसरी बार बीमार पड़े तो फिर आदत के अनुसार प्रार्थना की तो ऊपर से गहरी आवाज़ आई कि हे मूसा, यह शरीर मैंने तुमको दिया है, यह हमारी अमानत है। तू क्या इसको अपना समझ रखा है कि बार बार इसकी खैरियत से रखने की प्रार्थना करता है। हजरत मूसा को ज्ञान हो गया। फिर शरीर को ठीक रखने के लिए खुदा से कभी प्रार्थना नहीं की और राजी व रजा वाला दर्जा अख्तियार किया। श्रीमती शोभा श्रीवास्तव फरमाती हैं कि जब पहल मैं सत्संग में आई तो बाबूजी ने आपकी तरफ इशारा करके कहा, यही मेरा लड़का है। बहुत दिनों तक आप मुझको बाबूजी का लड़का समझती रही। ओबरा भंडारा में जाना था। जाने से पहले बबलू एवं उनकी मम्मी ने 2 शर्ट का कपड़ा खरीद कर भंडारे में जाने वाला सिलवा दिया, जो कि गाढ़े रंग का धारीदार डिजाइन में था। मैं वही शर्ट पहनकर ओबरा भंडारे में गया। ओबरा से लौटते समय पूज्य गुरुदेव के साथ मिर्ज़ापुर चला गया। शाम को उनके सर पर तेल लगा रहा था। उसी दौरान आपने कहा कि चौबे, भंडारे में नया कपड़ा पहनकर मुझे जाने में लाज लगती है। आप आशय हमारी समझ में आ गया। आप किसी चीज़ को डायरेक्ट न कहकर इनडायरेक्ट रूप से कहते हैं। जब मैं अब भी भंडारे में जाता हूँ, वैसा रंगीन कपड़ा कभी नहीं पहनता था। मेरे पास गाढ़े रंग का कोई कपड़ा नहीं है। एक बार 3 शर्ट प्रज्ञा ने मेरे वास्ते गाढ़े रंग का लाई एवं शर्ट एक दिन पहना, बहुत अपने को खराब लग रहा था। फिर तीनों शर्ट घर में ही 3 लोगों को दे दिया। पूज्य गुरुदेव से जब मेरी मुलाकात हुई
तो आपने फरमाया था कि चौबे टोपी नहीं लाए हो। पहला दिन आपसे मुलाकात का था। मुझे यहाँ के तहजीब की कुछ जानकारी नहीं थी। मैंने दूसरे दिन जाकर टोपी खरीदी और बराबर सत्संग में लगाने लगा। संयोग की बात है कि एक बार आप लहुरा भी सत्संग में आए। मैं जल्दी जल्दी में टोपी ले जाना भूल गया। मैं बिना टोपी के सत्संग में बैठ गया। सत्संग समाप्ति के बाद कुछ गुरुदेव ने देखा मैं टोपी नहीं लगाया हूँ। तब आप मेरी तरफ मुखातिब होकर कहे कि चौबे टोपिया बेच देहला का। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। उसी दिन से मेरे एक जेब में रुमाल एवं माला तथा दूसरे जेब में टोपी। कहीं भी जाएंगे टोपी हमेशा साथ रहती है। एक बार मैं मिर्ज़ापुर पूज्य गुरुदेव से मिलने गया था। उन दिनों मैं खादी भंडार से सफ़ेद चंदन का माला प्रयोग में लाता था और लहुरा बीर पर एक खादी भंडार की दुकान थी। उसमें से माला आसानी से मिल भी जाता था। एक सत्संगी भाई वहाँ पधारे। उनके पास माला नहीं था। वह माला चाहते थे। मैंने अपना माला उनको दे दिया। मैंने सोचा कि कल माला वहाँ से ले लूँगा। जब वह आदमी चला गया तो आपने फरमाया कि भला किसी को अपना माला दिया जाता है? माला पर अपना हाथ सेट हो जाता है और माला करने में आसानी होती है, इसलिए किसी को अपना माला नहीं देना चाहिए और कम से कम 2 माला साथ रखना चाहिए। एक माला मान लीजिए टूट जाता है तो दूसरे माले का तुरंत प्रयोग कर सकेंगे। इस तरीके से जाप में नागा नहीं होगा। एक बार छांगुर मिश्र सूरज भाई के दोस्त पूज्य बाबू से मिलने आए। आपने सूरज से कहा कि कैसे कैसे लोगों से दोस्ती करवा रहे हैं। छांगुर बस में कंडक्टर थे और शराबी थे। उन दिनों कई बार सस्पेंड भी हो चुके थे क्योंकि कंडक्टर किराया ज़्यादा पैसा अपने पास रख लेते थे और सरकार के खजाने में कम पैसा जमा करते थे। शायद उसी समय वह सस्पेंड चल रहे थे। मुझे गुरुदेव ने उनसे बतलाया कि माला पर हे ईश्वर मेरे गुनाहों को माफ़ कर, हे ईश्वर मुझे अपनी मर्जी में चलने की शक्ति दीजिए, हे ईश्वर मुझे गुरुदेव के चरण कमल में सच्ची भक्ति दीजिए। इन तीनों को कहकर एक दाना सरकाइए और 21 माला जाप करिए रोज, तब जाकर कुछ काम बनेगा। मुझे गुरुदेव ने उनको बतलाया कि माला पर हे ईश्वर मेरे गुनाहों को माफ़ कर, हे ईश्वर मुझे अपनी मर्जी में चलने की शक्ति दीजिए, हे ईश्वर मुझे गुरुदेव के चरण कमल में सच्ची भक्ति दीजिए। इन तीनों को कहकर एक दाना सरकाइए और 21 माला जाप करिए रोज, तब जाकर कुछ काम बनेगा। तब सूरज ने कहा कि एक माला जाप करने में काफ़ी समय लगता है। तब आपने कहा कि ध्येय ऊंचा रखना चाहिए। अंत में छांगुर मिश्र इतना पीते थे कि उनका लीवर वगैरह डैमेज हो गया और उनका जिस दिन टर्मिनेशन का लेटर आया उसी दिन उनका शरीर छूट गया। गुरु पूर्णिमा 2023 को मैं कुछ भाइयों के साथ श्री मोहनलाल आर्या से रमई पट्टी में मिलने गया क्योंकि वे मुझसे मिलने वास्ते ही मिर्ज़ापुर आए थे, लेकिन रात्रि में अस्वस्थ हो गए, मिलने नहीं आ सके। तो मैंने उनसे मिलने का प्रोग्राम उनके घर जाकर किया। वे माँ आनंदमयी के साथ काफ़ी दिनों तक रह चुके हैं और उनके शिष्य हैं और गुरुदेव से भी भाई डॉक्टर आर.बी. सिंह के कहने पर मिल चुके हैं। आपने फरमाया कि बाबूजी ऐसे उच्च कोटि के महात्मा थे कि रामकृष्ण परमहंस खुद उनसे मिलने आते थे और देवरहवा बाबा ने भी आकर उनसे रोते हुए कहा था कि मेरा उद्धार नहीं होगा, क्या मेरा उद्धार नहीं होगा। उनके अंदर इतना प्रेम था कि जो एक ही बार मिलता था वो उनका हो जाता था। एक बार 54 में सत्संग का कार्यक्रम था। उसमें शिव नारायण लाल भी हाजिर थे। उनसे मुखातिब होकर आपने फरमाया कि सतभतरी से काम नहीं चलेगा। जब सत्संग समाप्त हो गया तो शिव नारायण लाल
मुझसे पूछने लगे कि सतभद्री का मतलब क्या होता है। तब मैंने उनसे बतलाया कि जिस प्रकार एक औरत का संबंध एक से ज़्यादा पुरुष से होता है तो उसको सतभद्री कहते हैं, उसी प्रकार अगर एक सत्संगी का संबंध कई सत्संग से हो जाता है और उसके कई इष्ट हो जाते हैं तो उसकी भी वही हालत होती है। इसलिए एक ही जगह संबंध होना चाहिए और इष्ट भी एक ही होना चाहिए। इष्ट का मतलब गुरु से ही होता है। अगर एक इष्ट है और उसी का बार बार चिंतन हो रहा है तो मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए एक इष्ट का होना अति आवश्यक है। एक बार मैं गुरुदेव के दर्शनों हेतु मिर्ज़ापुर गया हुआ था। रविवार को पूजा के बाद छोटे कमरे जिसमें भंडारा के समय प्रसाद रखा जाता है, बिजली खराब हो गई थी। मैं दोपहर में बिजली बनाने हेतु कमरे में गया। आप मेरे पीछे एक बांस की छड़ी लेकर खड़े थे। मैं ज्यों ही तार छुआ, करंट लग गया। उसी समय आपने छड़ी से तार को छुड़ा दिया। इस तरीके से मेरी प्राण रक्षा हुई। एक बार मेरे मन में इच्छा हुई कि बाबूजी कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। एक बार मेरे मन में इच्छा हुई कि बाबूजी सब कुछ जानते हैं, जो कहते हैं वह सब सही ही पाया जाता है। मैं ज्यों ही मिर्ज़ापुर पहुंचा, तुरंत पूज्य गुरुदेव ने मेरे मन की बात जानकर फरमाया कि चौबे, बात ऐसी है कि जो सत्य बोलता है उसकी हर एक बात सत्य ही बोलती है। जो सत्य बोलता है उसकी हर एक बात सत्य ही होती है। जब हम लोग बीएचयू में पढ़ रहे थे तो उसमें एक राठौर जी भी थे। वे ही हम लोगों के साथ रविवार को लहुरावीर सत्संग में जाया करते थे। जो भी आता था, जो भी जाता था, अपने से ही जाता था। कोई किसी से कहता नहीं था कि सत्संग में चलिए। उधर राठौर जी का सत्संग में जाना कुछ दिन से बंद हो गया था, लेकिन राठौर जी मुझसे मिलने नाटी इमली जरूर आते थे। एक दिन मुझसे मिलने नाटी इमली आए। संयोगवश पूज्य गुरुदेव प्रेमचंद जायसवाल के घर पर आए थे। मैं उनसे मिलने जाने वाला ही था। मैंने राठौर जी से कहा, चलिए पूज्य बाबूजी आए हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, आप भी चलिए। पहले तो कुछ हिचकिचाए, फिर मेरे कहने से तैयार हो गए। होता यह है, जब आदमी सत्संग में आना बंद कर देता है तो मन के ऊपर कालिमा जम जाती है, तो सत्संग में वास्ते आने वास्ते हर डर लगने लगता है। उस समय साधक को सत्संग में जरूर जाना चाहिए। जाने से सत्संग में कालिमा हटेगी, मन निर्मल बनेगा, फिर भक्ति मार्ग पर आदमी अग्रसर होने लगेगा। जब मैं राठौर जी को लेकर प्रेम जी के घर पर पहुंचा, पूज्य गुरुदेव ने उठकर राठौर जी को बड़े प्रेम से गले लगा लिया और कहे कि हमारा पुराना दोस्त आ गए। राठौर जी के ऊपर इस घटना का इतना प्रभाव पड़ा कि वह आज तक दिसंबर भंडारा में आ रहे हैं और पूज्य गुरुदेव का जूता अब अमेरिका में ले जाकर एक मंदिर बना कर रखे हैं और बराबर पूजा करते हैं, जो कि भक्ति की पराकाष्ठा है। और पूज्य गुरुदेव का जूता अमेरिका में ले जाकर एक मंदिर बनाकर रखे हुए हैं और बराबर जूता पूजा कर रहे हैं, जो कि भक्ति की पराकाष्ठा है। गिरी जी उन दिनों दिल्ली में थे और आर्या जी उनके ऑफिस में ही काम करते थे। मैं दिल्ली अक्सर सत्संग वास्ते जाया करता था। बैंक में हर वर्ष प्रमोशन वास्ते एग्जाम होता था। किराया भाड़ा बैंक देता ही था। इस बीच मैं गिरी जी के क्वार्टर पर ही रहता था। यह घटना 1994-95 की होगी। गिरी जी आर्या जी को मेरे पास पूजा बतलाने वास्ते लाए। मैंने उनको पूजा की प्रक्रिया से अवगत कराया और कहा कि हमारे यहाँ पूजा सुबह उठकर सूर्योदय के पहले करने का विधान है। तो आर्या जी ने कहा, मैं सुबह नहीं उठ सकता। तो मैंने कहा कि अगर कल सुबह नींद नहीं खुले तो आप सत्संग में कल मत आइएगा। वह पूजा के बाद
अपने घर वापस चले गए और रात भर सोए ही नहीं, नींद ही नहीं लगी। सुबह उठकर सत्संग में हाजिर हुए। इस तरीके से उनकी नींद खुलने लगी और सत्संग में आने जाने लगे। उस समय सूरज वहाँ पर थे और सत्संग का कार्यक्रम रोटेशन से सबके घर पर होता था। कुछ भाई सत्संग में हाजिर होते थे, सूरज सबके यहाँ निश्चित रूप से जाते थे। इस प्रकार दिल्ली एवं गाजियाबाद का सत्संग कार्यक्रम चलने लगा। कुछ दिनों बाद आर्या जी का पनिशमेंट ट्रांसफ़र बनारस वास्ते हो गया। मेरा मकान बन चुका था। आर्या जी परिवार सहित बनारस आए और मेरे ऊपर वाले कमरे में रहने लगे। इनको 3 लड़कियां और 1 लड़का था। इनके वास्ते सीढ़ी के नीचे मैंने एक लैट्रिन भी बनवाया। कुछ ही महीने रहे होंगे। इनको दिल्ली आने जाने में परेशानी होने लगी। मैंने कहा कि पूज्य गुरुदेव से कहिए। आपने जाकर पूज्य गुरुदेव से फरमाया कि बनारस में नौकरी के दौरान दिल्ली आने जाने में बहुत परेशानी होती है। पूज्य गुरुदेव ने कहा ट्रांसफ़र का दरख्वास्त दे दीजिए। तब आपने कहा कि कहाँ पर दे दूँ? तो आपने कहा कि जहाँ पर एप्लीकेशन दिया जाता है वहाँ पर जाकर दिया जाता है। यहाँ पर आकर उन्होंने एप्लीकेशन लिखा और दिल्ली जाकर दे दिया। वहाँ का बाबू आर्या जी से परिचित था। कहा, क्या आर्या जी मजाक कर रहे हैं? अभी आपका पनिशमेंट ट्रांसफ़र बनारस हुआ है। फिर बतलाइए कैसे इतना जल्दी ट्रांसफ़र हो सकता है? यह कहकर उन्होंने इनका एप्लीकेशन लेकर रख लिया और कहा, जब आप एप्लीकेशन लाए हैं तो रख लेता हूँ। कुछ गुरुदेव की कृपा से उनका 2 महीने के अंदर ही दिल्ली वास्ते ट्रांसफ़र आर्डर आ गया। धन्य हो गुरुदेव, आप सबका कितना ख्याल रखते हैं और दुनियावी नियमों को बदलवा देते हैं। आर्या जी का ट्रांसफ़र असंभव जो कि संभव हो गया। इस तरीके से आर्या जी का गुरुदेव के चरणों में प्रीत प्रतीत पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। आज तक वो इस विद्या से जुड़े हुए हैं। उनका एक लड़का जो कि अमेरिका में काम करता है और तीनों लड़कियों की शादी हो चुकी है।